जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी यार? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। आज हमारा इंग्लिश को लेकर जो मिक्स क्विज है, उस क्विज में आज हमारा गाइज डे थर्ड है। ओके, मिक्स क्विज इंग्लिश, इट्स डे थर्ड। और टारगेट है एसबीआई क्लर्क क्लियर, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी का हमारा नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। कल हमारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है अब आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इनको भी टारगेट करते हुए अगर आप इंग्लिश सेक्शन चूज करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए गाइस, जिसकी जो पीडीएफ है वो मैंने आप लोगों को कल प्रोवाइड करवा दी थी। और वोकैब बेस्ड ज्यादा मामला था इसके अंदर, और एरर स्पॉटिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, और आज जो है इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, तो इसे आप बहुत अच्छे खासे तरीके से समझिएगा। अगर सेशन को पहले पूरा देखे जो न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है, और अच्छा लगे सेशन तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर वगैरह बिल्कुल करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है। हमारे फ्रेज रिप्लेसमेंट चलते हुए लगभग 10 दिन पहले वो 10 दिन तक वो सेशन चले थे। मिक्स क्विज का आज डे थर्ड है। आगे भी हम ऐसे धीरे धीरे कनेक्टर्स है, पैराजम्बल है, पैसेज है, इसी तरह से वन वर्ड आउट है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीजें हम फिलर्स जो है, वर्ड रिप्लेसमेंट, ये सब चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए डन कर दीजिए एक बार, उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये गाइज हमारा एसबीआई क्लर्क प्री को टारगेट करता हूँ, मिक्स क्विज का डे थर्ड है। और डेली बेसिस पे जो क्लासेज होती है ये होती है हमारी Quarter to 5, मतलब 4:45 बजे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर आपको न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप उसकी डायरेक्शन को बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़िएगा। डायरेक्शन हमारे को ये कहती है, बिलो इज गिवन ए सिंगल वर्ड विद ऑप्शंस टू इट्स मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नीचे आपको एक सिंगल वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उस सिंगल वर्ड के बहुत अलग अलग जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट थे, कॉन्टेक्चुअली सेंस के अकॉर्डिंग उसके जो अलग अलग मीन है वो आपको ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर दिए हुए हैं। यू हैव टू सेलेक्ट ऑल दोज ऑप्शंस विच आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, ठीक है, व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज चेंज। आपको नीचे ऑप्शंस में से वो ऑप्शन आपको चूज करना है जिसके अंदर उस वर्ड के सिनोनिम्स दिए हुए हैं। क्लियर है? सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम ए बी सी एंड डी विच रिप्रेजेंट्स ऑल दो सिनोनिम्स। नीचे आपको अल्टरनेटिव जो दिए हुए ए बी सी एंड डी उसमें से चूज करिए और अपना आंसर आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहली चीज जो निकल कर आती है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन किसका है? वोकैबुलरी का, जो सिनोनिम्स बेस है। तो इससे पता लगता है कि हमारी वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है और ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ गए ना आज की तरह, तो आपको सारे गलत करने पड़ सकते हैं या सारे स्किप करने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, वोकैब की क्लासेज को डेली बेसिस पे देखिए, अपने लेवल पर भी वोकैब स्ट्रॉन्ग करो, और साथ ही साथ जो चीजें वोकैब में मैं बताता हूँ उनको भी आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं वोकैब के आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस चीज के अंदर देता हूँ। तो सबसे पहला होता है गाइज आपके गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज जो वर्ड होता है, इस वर्ड का मीन अगर आप लोगों को पता होगा तो ही आप इसको राइट कर सकते हो, अदरवाइज इसको राइट आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला मैं बात करूं गैल्वेनाइज वर्ड के मीन क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई अप्रोच तो है नहीं ना, इसमें कोई एलिमिनेशन पावर के थ्रू आप करोगे। अगर वर्ड का मीन पता है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है स्टिमुलेट। गैल्वेनाइज जो होता है इसको स्टिमुलेट के तौर पर बोला जाता है। स्टिमुलेट का मीन होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, किसी भी चीज को उत्तेजित करना, एक्साइटेड के तौर पर, या प्रेरित करने को आपके क्या बोला जाता है गाइज? गैल्वेनाइज बोला जाता है, जो कि स्टिमुलेट के सेंस में यहां निकल कर आता है। ठीक है, सेकंड होता है गैल्वेनाइज यानी कॉट आयरन विद जिंक। अगर आप आयरन को जिंक से कोट कर देते हो, हिंदी में इसे हम कहते हैं कलई चढ़ाना। ठीक है, कॉटेड किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? आपके गैल्वेनाइज के तौर पर इसका यूज आपके किया जाता है। थर्ड जो इसका मीन निकलता है वो होता है स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब होता है गाइस चौंकना। क्या होता है? चौंकना। जो सिनोनिम्स होते हैं आपके अमेज्ड, वंडर्ड, स्टार्टल, ठीक है, सरप्राइज, ये सब आपके एक सिनोनिम्स के तौर पर काउंट होता है। तो इस तरह से आपको पता लगता है कि गैल्वेनाइज जो वर्ड होता है इसके टोटली 3 मतलब होते हैं। पहला होता है उत्तेजित करना, प्रेरित करना। दूसरा होता है कलई चढ़ाना, एक तरह से किसी भी चीज को कोटेड करना, किसको? जिंक से आयरन को कोटेड करने को। थर्ड मीन जो होता है वो होता है स्टार्टल, मतलब चौकन्ना के सेंस के अंदर यूज लिया जाता है।
तो इसका मतलब इसके 3 सिनोनिम से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो निकल कर आ रहा है आपके डी में, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? डी। अब इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इसमें आप लोगों के सिर्फ नई सीखने की चीज है। आंसर्स अगर आप लोगों ने किए हैं, गूगल से टीपा नहीं है, किसी भी तरह से डिक्शनरी का यूज नहीं किया है, अपने लेवल पर किया है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अगर आपने इसमें टीप के किया है किसी भी तरह से, तो समझ लेना आप गलत कर रहे हो। चाहे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आज गलत चला जाएगा, लेकिन जिस वर्ड के मीन आपको पता लगेंगे, एग्जाम में दिखेगा, तो हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है। हमारे को इन क्विज के अंदर स्कोर कितना हो रहा है उससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। कंप्लीट। फिर बात आती है, एक वर्ड होता है मिस रिप्रेजेंट मैलिक्वेसली। इसका हिंदी मीन होता है गाइज आपके दुर्भावनापूर्ण तरीके से। क्या होता है? दुर्भावनापूर्ण तरीके से। किसी भी चीज को अगर आप जेलिसी के तौर पर यूज लिया जाता है, तो गैल्वेनाइज के सेंस में ये आंसर नहीं होगा। अब हम इसके एक्चुअल में इंग्लिश में जो मीन निकल कर आते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये आपके सामने बहुत सारे मीन है, चारों के अलग अलग मीन, इनको आप नोट डाउन करिएगा, इनको आप लर्न कीजिएगा। तो सबसे पहला है मिस रिप्रेजेंट मैलिग्युअसली। इसका मतलब है टू मिस रिप्रेजेंट समथिंग विद एन इंटेंट टू डू हार्म। किसी का हार्म करने के तरीके से, या कोई आपका ऐसा इंटेंशन हो, उससे अगर आप किसी भी चीज को मिस रिप्रेजेंट करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? आपके मैलिग्युअसली के तौर पर। सेकंड मैंने आपको स्टिमुलेट बताया, टू इनकरेज और अरोज इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म इन समवन। किसी में अगर आप एंथुजियाज्म दिखाते हो, इंटरेस्ट को अरोज करते हो, इंकरेज करते हो, उत्तेजित करते हो, प्रोत्साहित करते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? आपके स्टिमुलेट, जो यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड मीन आपके है टू कोट आयरन और स्टील विद ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, आयरन या स्टील की एक तरह से कोट करना, उसके ऊपर लेयर चढ़ाना, किसकी? जिंक की लेयर चढ़ाने को क्या बोला जाता है? आपके गैल्वेनाइज। और फोर्थ है स्टार्टल, टू शॉक और एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन। किसी भी एक्शन को लेने के लिए, ठीक है, किसी को अगर आप शॉक करते हो, चौंकाते हो, एक्साइट करते हो, तो उसके तौर पर क्या यूज लिया जाता है? स्टार्टल। तो आपको ध्यान रखना है कि गैल्वेनाइज वर्ड के टोटली कितने मीन हुए गाइज आप लोगों के सामने? 3 मतलब हुए। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। डन कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन के अंदर किसी तरह से कोई दिक्कत आप लोगों के नहीं है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड जो दिया हुआ है हाईलाइटेड, वो दिया हुआ है गाइज आपके सी। इस वर्ड का मीन होता है उबलना या खोलना। स्पेशली जैसे होता है ना, गुस्सा खोल जाए किसी का, गुस्से में उबल जाए, उबाल मार ले, गुस्से के अंदर खून खोलने लग जाता है, उसे क्या बोला जाता है गाइज? आपके शीत के तौर पर आप उसका यूज करोगे। ठीक है, तो उबलने या खोलने के तौर पर एक आपके एक ही आंसर निकल कर आता है, वो है बॉइल। क्या है? ओनली बॉइल। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा गाइज? यहाँ पर सी होगा। मतलब बॉइल के सेंस के अंदर आप लोगों को आंसर इसका यूज लेना है। ठीक है, अब इसके अनदर मीन हम देखते हैं। तो पहले इसमें सेकंड जो वर्ड आया है वो आया है थ्रोंग। थ्रोंग होती है भीड़ भाड़ को हम क्या बोलते हैं? थ्रोंग के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? इसी तरह से एक्सट्रीगेट वर्ड होता है, इसके दो मतलब होते हैं, किसी भी चीज को हल करना या कोई भी चीज छुड़ाने के तौर पर इसका यूज आपके किया जाता है। और स्मोल्डर जो वर्ड होता है, इस वर्ड का एक ही मीन होता है गाइज आपके, वो होता है सुलगना। जैसे कोयला है वो सुलग रहा है, ठीक है, या आग है अगर वो दहक रही है, तो उसे क्या बोला जाता है? आपके स्मोल्डर के तौर पर इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज जानने वाली जो है वो है शीत। शीत के दो मतलब होते हैं, उबलना या खोलना, या गुस्सा, गुस्सा जब खोलता है, गुस्से में इंसान खोलता है, खून खोलता है, उसे शीत बोला जाता है। तो आप लोगों का आंसर ओनली सी होता है। तो इसके हम और भी इसके सारे जो मीन है इंग्लिश के अंदर वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो ये गाइज आप लोगों के सामने इसके मीन है, देखिएगा अच्छे से। सबसे पहला है बॉइल। आप जानते हो, टू रीच और कोस्ट टू रीच द टेम्परेचर एट विच इट बबल्स एंड टर्न्स टू वेपर। ठीक है, टेम्परेचर उस स्तर तक पहुंच जाना जब उसमें बबल्स होना शुरू हो जाए, बुलबुले उठना शुरू हो जाए, और वेपर का मतलब होता है भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाए, तो उसे हम बॉइल कहते हैं, जो कि इसके आंसर के तौर पर आता है सीध में। थ्रोंग होती है गाइज ए क्राउड फील्ड और प्रेजेंट इन ए प्लेस और एरिया। किसी भी एरिया या प्लेस में जो क्राउड भर जाती है, भीड़ जो हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपके थ्रोंग कहते हैं।
एक्सट्रीगेट होता है फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम ए कॉन्स्टेंट और डिफिकल्टी। किसी भी डिफिकल्टी या बंदिश से अगर आप किसी को फ्री करते हो, आजाद करते हो, छुड़ाते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सट्रीगेट बोला जाता है। स्मॉल्डर मैंने बताया शो और फील बेयरली सप्रेस्ड एंगर, ठीक है, मतलब अंदर कोई आग दहक रही हो तुम्हारे, एंगर से अगर आप मुश्किल से कोई चीज दबी हुई हो उसको आप फील कर रहे हो, हैटर्ड और अनदर पावरफुल इमोशन, तो उसे क्या बोला जाता है? आपके स्मॉल्डर। इसलिए आपके आंसर सिर्फ बॉइल हुआ, बाकी आप लोगों के कोई आंसर के तौर पर नहीं निकलता। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई डाउट हो। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाइज आप लोगों के, और वो है रिगैल। क्या है? रिगैल। इसका मीन होता है, पहला तो होता है किसी को भी प्रसन्न करना, हैप्पी करने को बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका मीन होता है किसी को भी दावत देना। दावत का मतलब है किसी फीस्ट पे बुलाते हो, अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो उसे क्या बोला जाता है? आपके रिगल के तौर पर उसका यूज आपके किया जाता है। जिसके लिए आपके सामने दो वर्ड है, आंसर होगा आपके सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? फर्स्ट जो वर्ड है गाइज आप लोगों के सामने, वो वर्ड है आप लोगों के बेगुएल। क्लियर? जिसका मतलब होता है, बिगाइल का मतलब किसी को भी मोह लेना, मोहना, जिससे खुश हो जाते हैं ना, या प्रसन्न के तौर पर, हैप्पी के तौर पर इसका यूज आपके किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगला वर्ड है गाइज आप लोगों के प्लाई। प्लाई का मतलब होता है दावत के सेंस के अंदर यूज लिया जाता है, किसी को दावत देते हैं। और प्लाई का अनदर जो सेंस होता है वो होता है कपड़े या लकड़ी की जो मोटाई होती है ना, प्लाई आपने सुना भी होगा नॉर्मली, उसे क्या बोला जाता है? आपके प्लाई के तौर पर इसका यूज आपके किया जाता है। आ रही ये बात समझ में? ठीक है। इसी तरह से प्रोइजिक वर्ड जो होता है, ये होता है जिस चीज में हमारा मन नहीं लग रहा हो, जो चीज बिना टेस्ट की हो, जिसके अंदर किसी भी तरह से मसाला नहीं हो, स्पाइसी नहीं हो, कोई न्यू जैसी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोइजिक के तौर पर। और स्टॉर्म आप जानते हो, स्टॉर्म यानी क्या होता है? तूफान होता है। तो ये इसमें आप लोगों के इन दोनों का सिनोनिम निकल कर आ रहा है, तो आपके आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। और अब इसके हम मीन देखते हैं सभी वर्ड्स के, ठीक है। और प्रोजेक्ट का ध्यान रखना है, जिस चीज की कल्पना नहीं की जा सके उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो ये आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहला जो है, ये है आपके बेगोइल वर्ड, टू चार्म और एनचांट समवन, किसी को भी मोहित कर लेना या किसी को भी खुश कर लेने को बोला जाता है, ऑफन इन डिसेप्टिव वे, ठीक है, छलने की प्रवृत्ति के तौर पर यूज लिया जाता है। मीन निकल रहा है प्लाई, ए थिकनेस और लेयर ऑफ ए फोल्डेड और लैमिनेटेड मटेरियल, ठीक है। लैमिनेटेड जो मटेरियल होता है, क्लियर, या फोल्डेड जो मटेरियल होता है उसकी थिकनेस को, मोटाई को बोला जाता है। इट ऑल्सो मीन्स प्रोवाइडिंग समवन विद फूड और ड्रिंक इन ए कंटिन्यूअस और इंसिस्टेंट वे, ठीक है। अगर आप किसी को भी फूड या ड्रिंक लगातार किसी चीज पर मुहैया करवा रहे हो तो उसे भी क्या बोला जाता है? प्लाई। इसलिए दोनों आंसर के तौर पे निकला। प्रोजेक्ट वर्ड जो है इसका मतलब होता है हैविंग और यूजिंग द स्टाइल और डिक्शन ऑफ प्रोज एज अपोज टू पोइट्री, ठीक है। पोइट्री के अंदर अगर किसी चीज के अंदर आपको मजा नहीं आए, उस तरीके से अगर आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हो, उस स्टाइल को बोला जाता है पहला। और लैकिंग इमेजिनेटिवनेस और ओरिजिनलिटी, और ओरिजिनलिटी या इमेजिनेटिवनेस जो होती है, कल्पना जो होती है, उसकी अगर कमी होती है तो अकल्पनाशील को हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट वर्ड बोला जाता है। स्टॉर्म वर्ड जो होता है, ये होता है वियोलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द एटमोस्फेयर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, भारी हवा के कारण एटमोस्फेयर का जो एक हिंसक जो डिस्टरबेंस होता है। एंड यूजुअली रेन, थंडर, लाइटनिंग और स्नो, जनरली ये बारिश के तौर पर, तूफान के तौर पर, बिजली चमकने के तौर पर, या बर्फबारी के तौर पर ये चीज निकल कर आती है, तो उसे आपके स्टॉर्म कहा जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोगों के सामने है। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोगों के सामने, ठीक है।
वर्ड है गाइज आप लोगों के सामने डेबिलिटेट। ठीक है, डेबिलिटेट जो वर्ड होता है, इस वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। किसी भी चीज को अगर आप कमजोर कर देते हो, जिसको हिंदी में, इंग्लिश अभी आ जाएगा आप लोगों के सामने, दुर्बल करना, या चीजों को शक्तिहीन, पावरलेस अगर आप कर देते हो, उसको तोड़ देते हो, तो उसे क्या बोला जाता है गाइज? आपके डेबिलिटेट के तौर पर इसका यूज आपके किया जाता है। ठीक है, जो आपके इसका मीन निकल कर आता है, एक तो इम्पेड के तौर पर इसका यूज करते हैं हम, आ रही है बात समझ, और एक होता है एनर्वेट के तौर पर इसका आपके यूज किया जाता है। दोनों का मतलब किसके तौर पर होता है? चीजों को रोक देना, दुर्बल कर देना, शक्तिहीन कर देना। इसका एक मीन और लिख लो, चीजों के ऊपर रोक लगाने को भी बोला जाता है, जो किसके सेंस में निकल कर आता है? आपके इम्पेयर। तो निकल कर आ रहा है आपके थर्ड एंड फोर्थ, जो कि आंसर किसका होगा गाइज? आपके बी का होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब बात आती है इनर्वेट जो होता है, इसका एक और मीन होता है आपके, जो होता है हतोत्साहित करना। क्लियर? और कॉन्ट्राडिक्ट आप जानते ही हो, विरोध को बोला जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता ही है। और इरिटेट होता है, किसी को चिढ़ाने के तौर पर इसका यूज आपके किया जाता है। क्लियर? तो अब इसका इंग्लिश में हम मीन देखते हैं, सारे अलग अलग मीन। तो ये आप लोगों के सामने है। सबसे पहला है कॉन्ट्राडिक्ट, टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ ए स्टेटमेंट बाय असर्टिंग द अपोजिट। ठीक है, अपोजिट होते हुए अगर आप किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट के ट्रूथ को अगर डिनाई करते हो, विरोध करते हो उसका, तो उसे बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्ट। इरिटेट होता है टू मेक समवन एनॉयड और ए लिटिल एंग्री, किसी को चिढ़ा देना या थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाने को क्या बोला जाता है? इरिटेट। इम्पेयर्ड वर्ड जो होता है, ये होता है टू डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। किसी के चीज में अगर आप रुकावट डाल के उस पर्सन को, ठीक है, प्रिवेंट करते हो, रोकते हो, डिले करते हो चीजों के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है? इम्पेयर्ड, जो कि इसका मीन आपके निकल कर आता है। और एनर्वेट मीन होता है टू मेक समवन फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और विटेलिटी। विटेलिटी यानी होती है ताजगी या एनर्जी की कमी, अगर आप किसी को फील कराते हो, हतोत्साहित करते हो, उसको दुर्बल कर देते हो, शक्तिहीन कर देते हो, उसे बोला जाता है एनर्वेट। तो आप लोगों के आंसर में निकल कर आता है थर्ड एंड फोर्थ। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। या आपको सब वर्ड्स के मीन बताए जा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने। ठीक है, 5 के अंदर वर्ड है ड्रॉ। और ड्रॉ वर्ड के बारे में आप जानते हो कि ड्रॉ जो वर्ड होता है, इसका आपके क्या क्या मीन होता है। तो सबसे पहला होता है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने को क्या बोला जाता है गाइज? आपके ड्रॉ बोला जाता है। अरे ये बात समझ में? ठीक है, एक मीन होता है इसका उत्पन्न होना। क्या होता है इसका? उत्पन्न करना या उत्पन्न होने को प्रोडक्टिव के तौर पर इसका यूज किया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये यहाँ पर वर्ब निकल कर आएगा, आपके ध्यान रखना है इस चीज का। और ड्रॉ का एक मतलब होता है स्केच। जब हम किसी भी चीज को लाइन खींचते ना, पोर्ट्रेट जो होता है एक तरह से, उसके ऊपर आप स्केचिंग करते हो, तो आप उस चीज को ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो डेराइव जो वर्ड है, इसका मतलब होता है आपके उत्पन्न करना। प्रोड्यूस के सेंस के अंदर इसका यूज आपके लिया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या होता है? एक वर्ब होता है। अट्रैक्ट करने के सेंस में यूज लिया जाता है, स्केच के सेंस में। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके निकल कर आता है ऑप्शन नंबर डी में। तो यही आपका आंसर होगा। लॉटरी को हम ड्रॉ के सिनोनिम्स के तौर पर काउंट नहीं करते हैं, तो लॉटरी आप लोगों का आंसर नहीं होगा। समझ आया हो क्वेश्चन नंबर 5? ज्यादा ही मतलब वर्ड लेवल जो है नॉर्मल है, समझ आ चुका होगा आपको अच्छे खासे तरीके से। फिर भी अगर डाउट हो तो अपने डाउट कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मिक्स क्वीज है, तो ऐसी कंडीशन में हट जाता है आपके। डायरेक्शन ये कहती है, इन द क्वेश्चन वन सेंटेंस इज गिवन। आपको नीचे जो क्वेश्चन है उसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, एंड 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन डिनोटेड बाय ए बी सी डी। 4 वर्ड्स आपको दिए हुए, ए बी सी और डी से डिनोट करते हुए। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट। आपको डिसाइड करना है कि इन चारों में से कौन सा इनअप्रोप्रिएट है। और इफ ऑल द वर्ड्स आर अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट, मार्क ऑल करेक्ट एज योर आंसर। अगर सारे वर्ड्स आपके अप्रोप्रिएट है, तो ऑल आर करेक्ट, आप इसका आंसर आप कर सकते हो।
समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर एक तरह से आपको ग्रामेटिकली सब चीजों के ऊपर फोकस करते हुए अपना आंसर देना है। तो जब मैं यहाँ बात करता हूँ 6 देखता हूँ तो ये कहता है ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज, ठीक है भाई, ट्रेड रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज होती है शोइंग इन्वेस्टमेंट एंड वीक सेंटिमेंट इज रिजल्टेड। तो मैं यहां पर देखूं तो इज के बाद गाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब पैसिव होना चाहिए। और जबकि आगे देखता हूं तो ये कहता है इन अ स्टडी ग्लोबल ग्रोथ डिक्लेरेशन एंड प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ सेंटिमेंट वन रेनफोर्सिंग द अदर। तो पैसिव में मामला है नहीं, तो जब मामला पैसिव में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में रिजल्टेड नहीं होकर यहां पर इजेमआर के साथ आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा। तो ये रिजल्टेड नहीं होकर क्या होगा गाइज, रिजल्टिंग होगा। क्या होगा ये, रिजल्टिंग। समझ आया हो तो डन कीजिएगा। तो इसका आंसर आपके 6 है, 6 में 20 का आंसर है। ओके, और डाउट हो तो पूछिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना है जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना आपके, सिर्फ उन्हीं में ही आपको एरर चेक करनी है, बाकी के अंदर कोई एरर चेक आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है पार्लियामेंट विच एंडेड ए हाईली प्रोडक्टिव सेशन इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। अब ये यहाँ सेशन नाउन है, प्रोडक्टिव उसकी क्वालिटी है, एडवर्ब के तौर पर लग रहा है, मतलब राइट है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्टिव की बात कैसे होगी, क्लियर? उसके लिए तो आपको कोई ना कोई सिचुएशन देनी पड़ेगी। तो ट्रांजेक्शन की फॉर्म गलत है, यहां पर आपको करना होगा बिजनेस कंडक्ट। किस चीज के अंदर, बिजनेस कंडक्ट में। हैज बीन रिड्यूस्ड टू, तो रिड्यूस के साथ आपके टू फिक्स प्रपोजिशन है, तो एंडोर्सिंग अपनी जगह पर प्रपोजिशन होने के कारण, फिक्स होने के कारण वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। एग्जीक्यूटिव डिसीजंस विद लिटिल मीनिंगफुल डिस्कशंस, कैसे डिस्कशंस, मीनिंगफुल। पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव निकल कर आ रहा है, नाउन को क्वालिटी बता रहा है, तो ये भी अपनी जगह राइट होगा। तो इसमें आप लोगों का आंसर होगा गाइज बी। क्लियर? समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पानी पी लो थोड़ा सा। ये कहता है हैविंग रोल्ड, हैविंग के बाद आपके ईडी ईएन या एंटी फॉर्म आती है वर्ब की, अच्छे से पता है, मतलब राइट है। द डाइस ऑन कश्मीर, दिल्ली नाउ नीड्स इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी कैसी, इफेक्टिव, ठीक है। वर्ब की, मेन वर्ब की फॉर्म है ये, तो यहां एडजेक्टिव फॉर्म आ रहा है, मतलब भाई अपनी जगह क्या है, राइट है। टू कंटेन पोटेंशियल वियोलेंट रिएक्शंस एट होम एंड मैनेज्ड। अब जब यहां पर ये कह रहा है गाइज कि नीड से प्रेजेंट के अंदर मामला है, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पास्ट की नीड होगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। यहाँ हमें क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। तो इसमें यहाँ पर डी आप लोगों के सामने आंसर निकल कर आता है, जो कि आपके ग्रामेटिकली क्या है, ये रॉन्ग है। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वैसे देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, जिनमें हमारे को डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड चीजें देखनी है कि वो सही बन रही है या हमारे नहीं बन रही है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये कह रहा है सिंप्लीफाइंग टैरिफ स्ट्रक्चर्स एंड लॉवरिंग टैरिफ्स विल हेल्प इंटीग्रेट इंडिया। वो मदद करेगा भारत को इंटीग्रेट करने में इन ग्लोबल प्रोड्यूसिंग चेन्स। अब प्रोड्यूसिंग चेन्स नहीं होती है, चेन किस चीज की होगी, प्रोडक्शन की होगी। तो यहां पर प्रोड्यूसिंग नहीं आकर यहाँ राइट होगा इंडिया इन ग्लोबल प्रोडक्शन चेन्स एंड प्रोवाइड द मच नीडेड इम्पेटस टू एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपके आंसर निकल कर आता है सी, जिसमें प्रोड्यूसिंग नहीं होकर आपको फॉर्म देनी है प्रोडक्शन चेन्स करना होगा। ठीक है, तो समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और फिर है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है द डिफरेंस एलिमेंट्स। यहीं पे एरर पकड़ में आती है कि एलिमेंट्स एक नाउन है, और नाउन से मैंने पूछा कैसे एलिमेंट्स, तो जवाब में है डिफरेंस। तो डिफरेंस खुद एक नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी नाउन तो बताएगा नहीं, तो यहां पर आना चाहिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है डिफरेंस का, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। तो यहां आप लोगों का आंसर जो होगा गाइज, वो नाउन की क्वालिटी बताता हुआ वर्ड एडजेक्टिव आएगा। तो ये होगा द डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब आपका आंसर ए ही है,
of the election process and calculated to fall into place only when the EVMs are distributed immediately before polling. तो बाकी सब ग्रामेटिकली अपनी पोजीशन क्या बना रहे, कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली राइट बना रहे, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किसी के द्वारा की जाती है, तो पैसिव फॉर्म में भी ये अपनी जगह पर क्या होगा, राइट होगा। ईवीएम जो है प्लूरल फॉर्म में राइट है अपनी जगह, किससे जस्ट पहले, पॉलिंग से जस्ट पहले। तो ये प्रपोजिशन भी आ रहा है नाउन से पहले, बिकॉज पॉलिंग इज नाउन। ओके, समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। तो ये गाइज हम लोगों का मिक्स क्विज का डे थर्ड ओवर होता है। और अभी जो पीडीएफ है आप लोगों को लगभग 1-2 घंटे बाद आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो बच्चे नए हो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली बेसिस पे हिंदू एडिटोरियल और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके, तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल मत करना, ठीक है। और जो भी आप लोगों के ओपिनियन है क्लास के बारे में, अच्छी है बुरी है, वो आप लोग लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद टू ऑल।